चाल है मेरे बच्चों। कल नीट का रिजल्ट आया था तो सबको पता चल गया अब आपके कितने नंबर आ गए हैं। सब बच्चों ने चेक कर लिया होगा। ये वीडियो ना मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विद यू ऑल। मैं इस वीडियो में जो भी बातें बोलूँगी ना वो एक टीचर के नाते नहीं, एक मेंटोर के नाते नहीं, बल्कि एक बड़ी बहन के नाते वो बातें मैं बोलने वाली हूँ। सो इफ़ यू थिंक ऑफ मी एज योर एल्डर सिस्टर, जो कि आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, जो इस साल जो उनका सपना था डॉक्टर बनने का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का, वो पूरा हो जाएगा। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम, वेरी प्राउड ऑफ देम ऑल एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। आपको और आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ हो बच्चों। लेकिन उसी टाइम पर एट द सेम टाइम मेरे वो बच्चे भी हैं जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, इस बार जो पेपर आया था ना, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। और कहीं ना कहीं पे ना बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इस बार सिलेक्शन ले जाते, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पेपर अनएक्सपेक्टेड था। वो जो 3 घंटे होते हैं ना, उस 3 घंटे में मेरा क्या एक माइंडसेट रहता है, वो जो बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस खराब हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट आती हुई चीज़ भी हमसे नहीं हो पा रही थी। एंड देखो, इस टाइम पे आई कैन अंडरस्टैंड आपको ये बहुत डिफिकल्ट टाइम लग रहा होगा। ये मेरे साथ भी हुआ है यार। और उस टाइम पे ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दैट, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, मेरे साथ भी हुआ था। और उस टाइम पे मुझे लगता था कि ये मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट टाइम है। ये टाइम कैसे निकलेगा, मैं इस चीज़ को कैसे ओवरकम करूँगी, मैं इस चीज़ से कैसे कोप करने वाली हूँ। एक बात मैं बोलूँगी कि मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपसे थोड़ा सा ज़्यादा है। एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि आज जो ये रिज़ल्ट आया है ना, ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आगे जाके तुम देखोगे कि कुछ सालों के बाद देखोगे ना, तो तुम बोलोगे कि अच्छा ये हुआ था उस टाइम पे, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? दैट ओनली मेड मी स्ट्रॉन्गर। बट आई ऑल्सो नो दैट कि इस टाइम पे तुम मेरी ये बात बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे, बिकॉज राइट नाउ इन दिस मोमेंट इट फील्स लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ। और ऐसा लगता है, एंड इट इज़ नॉर्मल टू फील लाइक दैट। बट एट द सेम टाइम बच्चे, लाइफ इज मोर देन दैट। बट तुम अभी ये बात नहीं मानोगे, मेरी इस बात पे तुम बिलीव नहीं करोगे अभी। और क्यों करो? क्योंकि तुम जिस स्टेज में हो, उस स्टेज में, उस टाइम पे तुम्हें लग रहा है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके। तो जैसा भी फील हो रहा है ना, you feel like crying, cry, रो लो। यू फील लाइक अपने मन का, दिल का जो भी लिखना है कमेंट्स में लिख दो, सो दैट आप उस चीज़ को प्रोसेस करो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस चीज़ को प्रोसेस करो। जब तक तुम इस चीज़ को प्रोसेस नहीं करोगे, तब तक इसके साथ तुम कोप नहीं कर पाओगे, तब तक इसको ओवरकम नहीं कर पाओगे। यू नीड टू प्रोसेस दिस। तो बोलो, कमेंट में जो भी भड़ास है निकालो, जो भी बोलना है बोल दो, बट दिस शुड गेट आउट ऑफ योर सिस्टम। आपके सिस्टम से बाहर निकलनी चाहिए ये चीज़ें। एंड आई नो इस टाइम पे जब पेपर दिया था तुमने, तभी भी तुम्हें पता तो चल गया था कि दिस डिड नॉट गो वेल, ठीक है ना? तो अभी तुम थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को भूल रहे थे, एंड देन रिजल्ट आ गया। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आना था, रिजल्ट आना था। बट अब जब रिजल्ट आया ना, तो फिर से वो सब कुछ वापस आ गया। नाउ तो अपने पेरेंट्स के साथ साथ तुम्हें तुम्हारे रिलेटिव्स की बातें भी सुनने को मिल रही होंगी, क्योंकि रिजल्ट आता है तो सबको पता चल जाता है। एंड देन दे कॉल यू, दे आस्क यू कि कितने नंबर है, कैसे हैं, कैसे नहीं है। एंड देन तुम्हारे पेरेंट्स भी शायद तुम्हें कुछ बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। देखो, इस टाइम पे ना आपके पेरेंट्स ना कभी कभी क्या करते हैं ना, हमारे पेरेंट्स, उनको समझ में नहीं आता है। दे आर ऑल्सो स्ट्रेस्ड। बहुत सेक्रीफाइस करे हैं उन्होंने तुम्हारे लिए। तुम मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हो, तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइस करे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। उनको लगता था कि हाँ ये हो जाएगा,
वो नहीं हुआ, और कभी कभी उनको अपने इमोशंस, कैसे अपने इमोशंस शो करने हैं वो नहीं समझ पाते, तो उस चक्कर में तुम्हें कुछ चीज़ बोल देंगे विदाउट रियलाइजिंग दैट यू ऑल्सो वॉन्टेड दैट। तुम भी वही चीज़ चाहते थे जो वो चाहते थे, तुम्हारा भी सपना टूटा है, उसके साथ साथ वो तुम्हारी मतलब वो अपने पेरेंट्स की बातें भी सुन रहे हैं। तो आप इस टाइम पे ओवरबर्डन हो, आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आपको ये सब अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ, आई एम विद यू। अपने अंदर वो एक फीलिंग बिल्कुल नहीं लेकर आनी है कि आई वांट क्विट दिस, आई वांट क्विट दैट। नहीं, यू आर नॉट अ क्विटर, यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग, और हर एक चीज़ तुम्हें स्ट्रांग और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाती जाएगी, ट्रस्ट मी। इस टाइम जो चीज़ बहुत मुश्किल लग रही है ना, कुछ सालों के बाद तुम्हें लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था, इस चीज़ ने तो सिर्फ मुझे स्ट्रांग बना दिया। देखो बच्चों, तुम जो भी करोगे ना लाइफ में, तुम्हें जो भी करना है, अगर तुम्हारा ड्रीम है, अगर तुम्हारा सपना है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, देन टेक इट एज ए चैलेंज। इसको एक चैलेंज की तरह लो, इस एक साल को एक चैलेंज की तरह लो, अपना सब कुछ लगा दो, गिव इट ऑल, पूरा दम लगा दो यार, पूरे फोकस के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगा दो। जो कमियां पिछली बार रह गई थी वो इस बार मतलब इस बार उसको कोई गुंजाइश मत छोड़ो, कोई भी कमी मत छोड़ो इस बार, वो कमी इस बार नहीं रहनी चाहिए। पूरा दम लगा दो यार, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू, आई एम विद यू। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार बहुत हो गया नीट, मेरे को नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, तो उसमें अपना पूरा दम लगा दो, उस कुछ और चीज में, कुछ किसी और फील्ड में अपना पूरा दम लगा दो, बट डू नॉट बी अ क्विटर। गिव अप मत करो। जो भी तुमने सोचा है कि ये मेरा गोल होना चाहिए, उसके पीछे लग जाओ, गिव अप मत करो, क्विट मत करो। बिकॉज मुझे पता है आपने बहुत मेहनत करी थी, इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन बेटा जी, अगर आप जिद्दी हो ना, अगर आप जिद्दी हो और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, करते ही जा रहे हो मेहनत, तो किस्मत कब तक तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, आएगी, वो भी पीछे आएगी। द ओनली थिंग इज कितनी जिद है तुम्हारे अंदर, कितने जिद्दी हो तुम किसी भी गोल को लेके। इट कैन बी यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, बट वो जिद चाहिए। अगर वो जिद है तो हो जाएगा, तो किस्मत भी आएगी यार पीछे पीछे। सो डोंट बी अ क्विटर, क्विट नहीं करेंगे मेरे बच्चे, क्विट नहीं करेंगे। जो भी तुम्हारा गोल है, आई एम गोइंग टू बी देयर विद यू, आई एम गोइंग टू गाइड यू। चाहे तुम्हें डॉक्टर बनना हो, चाहे तुम किसी और चीज़ को परस्यू करना चाहते हो, मैं तुम्हें गाइड करूंगी हर एक चीज़ के लिए, बट आप क्विट नहीं करोगे। और अगर तुम्हें क्विट करना ही है तो मुझे प्रॉमिस करके जाओ, अगर क्विट करना ही है तो क्विट करो कि डिस्ट्रैक्शन को क्विट कर दो, क्विट कर दो कि मैं किसी भी चीज़ में, जिस भी चीज़ को अपना गोल मानूंगी ना, उसमें अपना 100% दूंगी, और आधा अधूरा, आधे मन से कोई काम नहीं करूंगी, उस चीज़ को क्विट कर दो। पूरा फोकस के साथ काम करना है, जो भी काम करना है। नेगेटिविटी को क्विट कर दो, नेगेटिव लोगों को क्विट कर दो, ठीक है ना। क्विट करना है तो इन चीज़ों को क्विट करो, करके देखो लाइफ बदल जाएगी। एंड फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, एंड अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो चीज़ है ना, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ इज़ मोर देन दैट। बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है करने को बेटा जी। अभी जो सिचुएशन तुम्हें लग रही है ना कि इससे बाहर कैसे आना है, कुछ दिन में तुम देखोगे कि यू विल मेक प्रोग्रेस, और तुम अकेले नहीं हो, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। तो अपना ध्यान रखो, कोई नेगेटिव बात नहीं सोचनी है, 1-2 दिन लो, चीज़ों को प्रोसेस करो, बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है तुम्हारे साथ। और मैं समझती हूँ इस टाइम पे तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत मुश्किल टाइम है मेरी लाइफ का, और मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, सब आके ज्ञान दे जाते हैं कि कुछ नहीं होता है। मुझे पता है, मुझे समझ में आती हैं ये चीज़ें, बट ट्रस्ट मी, आप मूव ऑन करोगे, गुड थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू, बट वो तभी आएंगी जब तुम उन्हें आने दोगे। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है,
स्ट्रॉन्ग हो तुम, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यू कांट इवन इमेजिन कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। वो चीज़ तुम्हें अब पता चलेगी। पूरी डेडिकेशन के साथ लग जाओ जो भी तुम्हारा गोल है, और जो भी तुम्हारा गोल है मैं उस गोल के साथ अलाइंड हूँ, चाहे वो कोई भी गोल हो। तुम अकेले नहीं हो, साथ में मिलके करेंगे। देखो जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन साथ में मिलके निकालेंगे। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन हमें लगे रहना है, हमें गिव अप नहीं करना है। तो अपना ध्यान रखो एंड मेरे लिए एक बार स्माइल कर दो, ठीक है ना। जो भी मन करता है कमेंट्स में लिख जाना। एंड आई एम ऑलवेज विद यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बच्चों अपना ध्यान रखो, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।